आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस एंड व्हाट आर द डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स फॉर्मड बाय द फास्फोरस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए, जो ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस है ये कंपाउंड्स है। दे आर द क्लास ऑफ कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस। ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस दे आर द कंपाउंड्स which contains hydrogen, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस। ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑक्सो एसिड्स बोलते हैं जो फास्फोरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बने हैं। जो फास्फोरस है इट फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स और वी कैन से टू सीरीज ऑफ ऑक्साइड्स। याद रखना फास्फोरस जो है, फास्फोरस फॉर्म्स टू टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, टू टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। दो तरह के ये ऑक्सो एसिड्स बनाता है। फर्स्ट टाइप क्या है? ऐसे ऑक्सो एसिड्स जिनमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या +5 है या +4 है, ऐसे ऑक्सो एसिड्स को हम बोलते हैं फास्फोरिक एसिड्स। फर्स्ट कैटेगरी इज फास्फोरिक एसिड्स। They forms two types of oxo acids. One type of oxo acid, one series of oxo acids is phosphoric acids. इनमें क्या होता है? In these oxo acids, ये बहुत एक से ज़्यादा oxo acids है. In these oxo acids, the oxidation state of phosphorus is +5 और +4, या तो +5 है या तो +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ऑक्सो एसिड्स को हम बोलते हैं फास्फोरिक एसिड्स। नाउ देयर इज सेकंड कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी क्या है? सेकंड कैटेगरी ऑफ ऑक्सो एसिड्स इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज +1 और +3, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की या तो +1 है या +3 है। इन टाइप्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स को हम बोलते हैं फास्फोरस एसिड्स। phosphorus acids. Phosphorus acids. What are phosphorus acids? In these oxo acids, the oxidation state of phosphorus is +1, या तो +1 है और +3, या तो +1 है या +3 है। ऐसे ऑक्सो एसिड्स जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है या +3 है फास्फोरस की, उनको हम फास्फोरस एसिड्स बोलते हैं। एक पॉइंट याद रखना, इन केस ऑफ दिस फास्फोरिक एसिड द ऑक्सीडेशन स्टेट इज आइदर +5 या +4। ये अगर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी ऑक्सो एसिड की +5 +4 से कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स इट अंडरगोज रिडक्शन। इट अंडरगोज +5 तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है फास्फोरस की, ये +5 से +3 में कन्वर्ट हो सकता है, +1 में भी कन्वर्ट हो सकता है। इन दैट केस देयर इज डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन state, and decrease in oxidation state is reduction. In that case they can act as reducing agents. ये पॉइंट याद रखना, phosphoric acids acts as reducing agents. इनको रिडक्शन हो सकती है खुद, सॉरी, दे कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एक्ट कर सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्योंकि उनको खुद रिडक्शन होगी। ये +5 से +3 में कन्वर्ट होंगे तो ऑक्सीडेशन उनको, ये ऑक्सीडाइज करेंगे दूसरे सबस्टेंस को, तो खुद उनको रिडक्शन होगी। और अगर +1 या +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, उनको खुद ऑक्सीडेशन होगी इनटू +5 और +4। इन दैट केस दे कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, खुद उनको ऑक्सीडेशन होगी, दे कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। That means phosphorus acids are reducing agents, while as phosphoric acids are oxidizing agents. ये आप याद रखोगे। एक जनरल पॉइंट जो सारे ऑक्सो एसिड्स में आप याद रखोगे, इन ऑल ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस देयर इज एट लीस्ट 1 p डबल बॉन्ड O, या ऐसे आप बोल सकते हो, इन ऑल ऑक्सो एसिड्स
जितने भी ऑक्सो एसिड्स है, इन ऑल ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज टेट्राहाइड्रल। ये इंपॉर्टेंट है, phosphorus is tetrahedral. That means it is linked with 4 atoms. In every for oxoacid of phosphorus, phosphorus is tetrahedral. That means it is linked with 4 atoms. 4 atoms के साथ ये linked है. And all oxoacids जो है, all oxoacid contains, they contain at least one p double bond O unit. कम से कम एक p डबल बॉन्ड O यूनिट होना चाहिए एंड 1 p सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप या p सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप होना चाहिए। ये कंडीशन है, ये सारे ऑक्सो एसिड्स में है। इन ऑल ऑक्सो एसिड्स देयर इज p डबल बॉन्ड O एंड p सिंगल बॉन्ड OH, ये तो सब में है। बाकी में POH एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 POH एंड 1 p डबल बॉन्ड O। और एक बात याद रखना है, एवरी फॉस्फोरस इज लिंक्ड विथ 4 एटम्स, 4 एटम्स के साथ लिंक्ड है और 4 में से एक p डबल बॉन्ड O है और 3 जो है और एटम्स हो सकते हैं जिनके साथ ये सिंगल बॉन्ड बनाता है। दैट मीन्स इन टोटल इट फॉर्म्स 5 बॉन्ड्स, बट लेकिन 5 बॉन्ड में से 4 सिग्मा है और एक पाई है। इट इज टेट्राहाइड्रल। अब डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स में को हम डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल से। मैं समझाता हूँ आपको। फर्स्ट वन दैट इज फॉस्फोरस एसिड, जो हम जनरल बात करते हैं फॉस्फोरस एसिड। व्हाट डू यू मीन बाय फॉस्फोरस एसिड? फॉस्फोरस एसिड की जनरल फार्मूला जो है, जो हम बोलते हैं, कॉमनली बोलते हैं H3PO3, फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड में 3 हाइड्रोजन है, एक फॉस्फोरस और 3 ऑक्सीजन एटम्स है। अगर मैं इसको ऐसे बना दूं, देयर इज ऑलवेज p डबल बॉन्ड O, p डबल बॉन्ड O तो सब में है। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स है और 3 हाइड्रोजन एटम्स है। अब इसको 3 बॉन्ड्स और बनाने हैं, तो ऑक्सीजन तो 2 ही है, देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स एंड देयर इज 1 हाइड्रोजन एटम, तो 3 हाइड्रोजन एटम्स ऐसे होंगे। Out of the 3 hydrogen atoms, 1 hydrogen atom is linked with phosphorus, 2 hydrogen atoms are linked with 2 oxygen atoms. That means it is basicity is 2. Basicity is equal to 2. जितने हाइड्रोजन एटम्स ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड हो गए उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं एज H पॉजिटिव। दैट मीन्स it can give 2 H positive ion. Its basicity is 2. This is phosphorus acid. Now another one, that is phosphoric acid. Phosphoric acid. Phosphoric acid. Phosphoric acid की फॉर्मूला क्या है? It is H3PO4, जो 2 ऑक्सो एसिड्स हम कॉमनली बोलते हैं, फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड इज H3PO3 एंड फॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम्स है और 3 हाइड्रोजन एटम्स है। यहाँ पे p डबल बॉन्ड O तो सब में होगा ही। अब क्या क्या है यहाँ पे? नाउ देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम्स एंड 3 ऑक्सीजन एटम्स। दैट मीन्स देयर मस्ट बी 3 OH ग्रुप्स। यहाँ पे 3 OH ग्रुप्स होने ही चाहिए। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड। और यहाँ पे जो तीनों हाइड्रोजन एटम्स है वो 3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ लिंक्ड है एंड दस इट इज बेसिसिटी, जो इसकी बेसिसिटी है, बेसिसिटी ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज इक्वल टू 3। इसकी जो बेसिसिटी है वो 3 है। अब हम कुछ और ऑक्सो एसिड्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। व्हाट we'll move to the next oxo acid. Third one, that is hypophosphoric acid. Hypophosphoric acid. Hypophosphoric acid. Hypophosphoric acid की फॉर्मूला है H4P2O6। जब मैंने फॉस्फोरिक एसिड बोला
तो ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +4 होनी चाहिए या तो +5. हेयर ऑक्सीडेशन स्टेट यू कैन कैलकुलेट इट विल बी +4. और यहाँ पे 2 फॉस्फोरस एटम्स है. जब 2 फॉस्फोरस एटम्स होते हैं तो या तो फॉस्फोरस डायरेक्टली लिंक्ड होता है फॉस्फोरस के साथ, या तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन फॉस्फोरस बॉन्ड भी हो सकता है. तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा इट इज P, 2 फॉस्फोरस एटम्स है, P सिंगल बॉन्ड P, एंड देयर मस्ट बी 1 P डबल बॉन्ड O. वो तो होना ही चाहिए. दैट मीन्स 2 फास्फोरस तो आ गए, 2 ऑक्सीजन भी आ गए. अब 4 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है. दैट मीन्स देयर मस्ट बी OH, OH, OH and OH. This is hypophosphoric acid. There are 4 hydrogen atoms. All the 4 hydrogen atoms are linked with 4 oxygen atoms, and thus it is basicity. Its basicity is equal to the 4, and oxidation state of each phosphorus atom is +4. ये याद रखोगे आप. दैट इज हाइपोफॉस्फोरिक एसिड. अब हाइपोफॉस्फोरिक एसिड के बाद और एक आते हैं फोर्थ पे, दैट इज hypophosphorus acid. This was hypophosphoric acid. Now it is hypophosphorus acid. Hypophosphorus acid जो कॉमनली पूछा जाता है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड. फॉस्फोरस एसिड जब मैंने बोला दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट मस्ट बी आइदर +1 या +3. जो उसकी फॉर्मूला है इट इज H3PO2. H3PO2 इज दिस फॉर्मूला. और ऑक्सीडेशन स्टेट जो फॉस्फोरस का है इट विल बी +1. इट इज +3 -4. ऑक्सीजन मस्ट बी +1. सॉरी, फॉस्फोरस का जो है इट मस्ट बी +1. जो H3PO4 है, P डबल बॉन्ड वो तो पहले होना ही चाहिए, ये तो कंडीशन है. और POH एक भी होना चाहिए, ये दोनों तो कंडीशन है. दैट मीन्स फॉस्फोरस भी आ गया, 2 ऑक्सीजन भी आ गए और 1 हाइड्रोजन आ गया. नाउ देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स दैट मस्ट बी लिंक्ड विथ द फॉस्फोरस एटम. That means out of the 3 hydrogen atoms only 1 is linked with oxygen and 2 hydrogen atoms are linked with phosphorus, and hence it is basicity. जो इसकी basicity है, how many hydrogen atoms can be replaced out of the 3 hydrogen atoms, only 1 can be replaced as H positive ion. It is basicity is 1. That means hypophosphorus acid की जो basicity है वो 1 है. Now we will move to another one, very important, that is metaphosphoric acid. Metaphosphoric acid. मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो है इसकी जो जनरल फॉर्मूला है इट इज HPO3. HPO3. इट इज दिस जनरल फॉर्मूला बट इट इज N टाइम्स. ये पॉलीमर है. HPO3 इसका रिपीटिंग यूनिट है और ये N टाइम्स है. लेकिन जो कॉमन मेटाफॉस्फोरिक एसिड होता है जो कॉमनली आप देखोगे जिसमें N जो है N इज इक्वल टू 3. दैट मीन्स देयर आर 3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड यूनिट्स लिंक्ड विथ ईच अदर. व्हेन N इज इक्वल टू 3 फॉर्मूला जो है इट विल बी HPO3 3 times, and this is known as cyclotrimetaphosphoric acid. cyclotrimetaphosphoric acid हम उसको बोलते हैं. और यहाँ पे 3 H3PO3 यूनिट्स जो है वो ऐसे लिंक है कि वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं. और वो कैसे होगा, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में 3 ऑक्सीजन और 3 फॉस्फोरस एटम्स एक रिंग बनाते हैं. ऑक्सीजन, then it is phosphorus, then it is oxygen, it is linked with phosphorus, this oxygen is linked with phosphorus, oxygen, and this oxygen is linked with phosphorus. These are the 6 atoms in the ring, 3 hydrogen and 3 phosphorus atoms. phosphorus तो 3 ही है इसमें टोटल में. अब हर किसी कंडीशन जो है हर किसी phosphorus एटम के साथ P डबल बॉन्ड O तो होना ही चाहिए और POH तो होना ही चाहिए. This is another one. There is POH, P डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी P डबल बॉन्ड O, POH. This is the cyclic structure of this
hypo, not hypo, this is metaphosphoric acid. Metaphosphoric acid. These are some of the oxo acids of this phosphorus.